बंद रख अपनी ज़बान में कह रहा हूं। मेरा गिरेबान नहीं, उसका गिरेबान पकड़े जो आपकी बेटियों के साथ पूरे शहर में दंदनाता फिरता है। बकवास बंद कर। मैं अकेला था उस वक्त, जो कुछ भी हुआ तुम साथ नहीं थे मेरे। मैं सोच भी नहीं सकती थी शायन कि आप इतने घटिया हो सकते हैं। इसी दिन का इंतजार था आपको। निकाह किया आपने, यही सोचा ना आप? निकाह तो कर लिया, निकाह की फॉर्मेलिटी। Oh, you shut up! इश्क में जिसको रोग लगा हो, रोगी वो कहलाए। तुमने इस मुकद्दस रिश्ते को तमाशा बना दिया है। इतनी नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तो मैं तुम्हें आज ही छोड़ देता हूं। करते करते जान चली ना जाए। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों इतना डर लग रहा है? जैसे वो वापस ही नहीं आएगा। कहीं वो वाकई में तो मुझे छोड़कर नहीं चला गया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। जिसकी मोहब्बत पर भरोसा हो जाए, उससे तो इंसान को खुद भी मोहब्बत हो जाती है। तो क्या मुझे शायान से? सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने। ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। रुकैया, ये बुशरा रात में कब आई थी? काफी देर में आई थी। शरफू बता रहा था कि अपनी अम्मी के घर गई हुई थी और अभी तक सो के भी नहीं उठी। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं देखती हूँ उसे। बुशरा, बुशरा, रुकैया, बुशरा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? कहीं नाश्ता किए बगैर ऑफिस तो नहीं चली गई? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह 6 बजे से जाग रही हूँ। अच्छा जाओ, जाकर शरफू से पता करो। आ जाओ, नाश्ते पर इंतजार कर रही हूँ। सॉरी आंटी, मैं यहाँ से कुछ उठाने आई थी। मैं यहाँ कब सो गई? जहां दिल बस जाए, इंसान को रहना भी वहीं चाहिए। आ जाओ, नाश्ता करते हैं।
बेगम साहिबा, शरफू बाहर बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैंने भी बुशरा बीवी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। रुकैया, तुम नाश्ता लगाओ। मिल गई? अपने कमरे में। लेकिन आपने तो उनके कमरे में भी देखा था। गलत कमरे में देखा था मैंने। मैं भूल गई थी कि उसका असल कमरा कौन सा है। सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने, ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। अब तो अकेली ना रही, अब तो अकेली ना रही, मेरी अकेली जिंदगी। चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। आप? और आज? अगर आप कहती हैं तो वापस चला जाता हूँ। मामा कहाँ पर हैं? वो मामा तो इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, तुम तो कल आने वाले थे। What's wrong with you guys? मैं सरप्राइज देने आया हूँ, आप लोग परेशान हो गए। चलो, अच्छा हुआ, मेरे घर की रौनक तो वापस आ गई। चलो आओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। I would like to change first. छूटे, फ्लाइट में कर लिया होगा ना नाश्ता। थोड़ा सा। वो कहाँ पर? वो अपने कमरे में है। राइट। मेरे सामान कमरे में चाहते हैं। आप? I'm sorry. मुझे अम्मी ने कहा था कि आप अपने कमरे में हैं। आपको नहीं लगता कि मैं अपने ही कमरे में हूँ? आप तो कम से कम चाय पिए, चाय ठंडी हो जाएगी। तुम्हें क्या पता रुकैया,
इस चाय की ठंडक से मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मैं हमेशा ही ऐसे देखता था। मेरा मतलब है, ऐसे सोचता था। यू नो व्हाट, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरी माँ मुझे मारा करती थी और मेरे बाबा मुझे हमेशा बचा लिया करते थे। उस पर माँ कहा करती थी कि कभी कभी इसे मार लेने दिया करे, इस तरह बच्चों की अकल ठिकाने रहती है। और मुझे ये माँ की बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे माँ की बात का यकीन हो गया। मार से कभी कभी सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों की अकल भी ठिकाने आ जाती है। शायान, ये गिर तो नहीं है ना? नहीं, मैंने किस्मत से बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत जिद लगाई है। कहते हैं जिन्हें किस्मत बददुआ देते उन्हें इश्क हो जाता है। और जिन्हें इश्क हो जाए उन्हें किसी की बद्दुआ नहीं लगती। आंटी आपका इंतजार कर रही है। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया। I know this sounds very cheesy, but thank you so much, really. वरना इस पे यकीनी के अंधेरे से अब मेरा दम घुटने लगा था। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। लेकिन इस सारे रोमांस का हर किसी का मतलब नहीं है कि लड़की वो वाली साइड में आपको दे दूंगा। दिल में जो जगह दे दी है वो काफी है। इसका मतलब है तुम दोनों ने बातचीत शुरू कर दी है। अब इस घर में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि तुम दोनों के पास बातों का कोटा खत्म हो चुका है। आज अब पहली दफा सांस लगी। मैं मजाक नहीं कर रही। आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कभी गलत नहीं लगा। लोग कहते हैं बहू के आने से माँ अकेली पड़ जाती है। आज मुझे एहसास हुआ कि लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। अम्मी तो वाकई इमोशनल हो गई। माँ अपना दुख बयान करे तो इमोशनल हो जाती है। तुम दोनों आइंदा ऐसी हरकत ना करो जिससे मैं दुखी हूं। इसके लिए तुम दोनों को सजा देनी होगी।
आज तुम दोनों अकेले डिनर पर जाओगे। वो तो हम चले जाएंगे अम्मी, लेकिन अगर हम दोनों को बाहर किसी ने देख लिया तो? अरे बेटा, 2.5 करोड़ आवाम के इस शहर में कोई तुम दोनों पर नजर थोड़ी रखे हुए है। और वैसे भी थोड़े दिनों की बात है, मूसा भाई वापस आ जाएं तब मैं खुद इस खुशी का ऐलान करूंगी। क्या मूसा अंकल को पता चल गया है? सीमी भाभी को तो मैंने बता दिया है। उन्होंने यकीनन अब तक मूसा भाई से जिक्र कर दिया होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनका अभी तक फोन नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सीमी भाभी तो बहुत खुश थी, और अगर भाई साहब खुश ना होते तो अब तक फोन करके मुझे डांट चुके होते। बेगम साहबा, दाऊद साहब का फोन है आपके लिए। अच्छा ठीक है, उन्हें कहो कि मैं कॉल बैक करती हूँ। नहीं अम्मी, जाके बात कर लेना, पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात ना करनी हो। कहीं मूसा अंकल ने दाऊद अंकल को तो नहीं बता दिया? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं बात करके आती हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। हद करती हैं भाभी आप भी। इतने साल तक आप हर बात पे मुझसे मशवरे करती रही, हर बात मुझसे पूछ के करती रही, और इस बार सब कुछ खुद ही कर लिया। बस भाई साहब, मुझे तो यही ठीक लगा। और फिर आप बता भी सीमी को रही हैं। बस क्या बताऊं भाई साहब, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। हर दुनिया वालों का सामना करने के लिए मुझे आपकी हिम्मत की जरूरत है। वैसे आपको लगता है ना कि मैंने ठीक किया? बात सही और गलत काम की नहीं है भाभी, बात सही और गलत तरीके की है। जब हम कुछ गलत करने का सोच नहीं रहे थे तो सबके सामने बात करने में हर्ज क्या था भाभी? बस भाई साहब, मैं तो इतना जानती हूँ कि इसके अलावा हम जो भी तरीका इख्तियार करते उससे बुशरा को तकलीफ पहुंचती। फिर हम किस रिश्ते से उसके जज्बात का तहफ्फुज करते। और अब कम से कम लोगों की जुबान बंद करने के लिए एक मजबूत रिश्ता तो है ना हमारे पास। अच्छा खैर, अब आगे क्या सोचा? बस अब तो आपका इंतजार है भाई साहब। और दाऊद भाई, उनको कैसे संभालेंगे? पता नहीं, लेकिन संभालना तो होगा। और वैसे भी सानिया शायान के साथ कभी भी खुश ना रहती, क्योंकि शायान तो शुरू से बुशरा को पसंद करता था। खुदा के लिए इस कहानी को किसी और के सामने मत दोहराइएगा, वरना लोग आपकी ममता पे उंगली उठाएंगे। सब कुछ जानते बूझते कि शायान बुशरा को पसंद करता है, आपने फराज के साथ उसका रिश्ता कर दिया। देखिए, इस सारी सिचुएशन को जज्बात से हट के सोचना पड़ेगा भाभी। फिर आप जल्दी से आ जाइए ना। अभी कुछ देर पहले दाऊद भाई का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। इग्नोर करने का क्या फायदा होगा? अरे भाई, जो भाभी की हालत है उसके हिसाब से तो आपको खुद फोन करना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं शायान के दुबई जाने का जिक्र करना भूल गया, वरना दाऊद भाई क्या सोचते। हेलो हेलो, तो भाभी अब रोए तो नहीं, हिम्मत से काम लें प्लीज। बस भाई साहब, क्या करूं, हिम्मत तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे फराज मेरी बेबसी पर हंस रहा हो और कह रहा हो कि देखा अम्मी, मैंने हरा दिया आपको। अच्छा सब्र करें और उस बेअक्ल लड़के के बारे में न सोचें तो अच्छा है। हमसे भागने की कोशिश में उसने अपना आप बहुत पीछे छोड़ दिया। शायद फारिग हो तो उससे कहिए मुझसे बात करें। जी अच्छा भाई साहब। ठीक है, जैसी टिकट कंफर्म होती है मैं आपको बताता हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बहुत दूर आ गया अभी।
और आज इस मुल्क से भी दूर चला जाऊंगा। किसी के एतमाद और वादा तोड़ने की अजियत का मजा जरा आप भी तो चखिए। खुदा हाफिज। काश फराज जाते जाते मेरी ममता का गला ही घोंट जाता। देखो और खुश हो कि तुम्हारी माँ कितनी बदनसीब है, जो अब हर लम्हे ये दुआ करती है कि तुम अब कभी लौट कर ना आओ, कभी नहीं। मुबारक हो बेटा, तुम जीत गए। मुबारक हो। और जिन्हें इश्क हो जाए उन्हें किसी की बद्दुआ नहीं लगती। आंटी आपका इंतजार कर रही है। इंतजार तो मैंने भी बहुत किया। थैंक यू सो मच। अरे इतनी देर लगा दी आपने, अब अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। तो ये कि आज तक मैं सिर्फ अब्बू के एतमाद पर पूरी उतरती आई हूँ। उनकी मोहब्बत जीतने के लिए रोज जंग लड़ती थी और रोज ऐसे लगता था जैसे वो जंग हार गई हूँ। अब जबकि इतना सब कुछ हो चुका है तो मुझे हारने से डर लगता है शायद। देखो बुशरा, मोहब्बतें ना तो हासिल की जाती और ना ही जीती जाती। मोहब्बतें तो परवान चढ़ाई जाती हैं, यकीन से, एतमाद से और खुद मोहब्बत से। हाँ, मेरा वादा है कि इस सफर में मैं ना तो आपको रुकने दूंगा और ना ही तकने। मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं है। आंटी ने जब से मूसा अंकल से बात की है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उनकी खामोशी से डर लग रहा है मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बशा, बस थोड़ी सी हिम्मत और। मेरी हिम्मत उस दरिया की मानंद है जो अपने अंदर ही डूब चुका हो। इस दुनिया ने मेरी हिम्मत खत्म कर दी है। कमजोरी माफ है, बेवफाई नहीं। बेवफाई? बेवफाई। किसी को तैयार होने का कह के तैयार ना होना भी बेवफाई के जुमरे में आता है। आप चले, मैं बस अभी आती हूँ। आई होप ये बस 5 मिनट से ज्यादा का ना हो। सुने? यस। आप थोड़ी देर आंटी के पास जाकर बैठ जाएं। आपके एब्सेंस में वो बहुत परेशान थी, उनका दिल बहल जाएगा। ठीक, मैं अम्मी के पास जाता हूँ। Let me tell you one thing. तैयार हुए बगैर भी you look beautiful. आई होप ये बस 5 मिनट से ज्यादा का ना हो। तैयार हुए बगैर भी you look beautiful.
अरे बेटा, तुम कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी, जब औलाद पैदा करने वाली मखलूक पैदा करने वाले से हम कलाम थी, और आपने खुद ही तो मना किया, जब तो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। अरे वाह, तुम तो मेरी बड़ी बातें मानने लगे हो। आपको अब एहसास हुआ कि मैं आपकी बातें मानता हूँ? अच्छा छोड़ो, तुम लोग गए नहीं अभी तक? आपकी बहू मुझे बता रही थी कि आप कुछ परेशान हैं। वो मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। और बेटियों को माओ की परेशानी का एहसास फौरन हो जाता है। तो क्या आप वाकई परेशान हैं? अरे बेटा, मेरी परेशानी तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी। और वो मूसा अंकल? अरे बेटा, उन्होंने तो मुझे बस हल्का सा डांटा था। हाँ, मेरे ख्याल में ये तो उनका हक बनता है। क्या वो इस बात से खुश नहीं है? भाई साहब को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी खुशी के इजहार का यही एक तरीका है। वापस कब आ रहे हैं? बस कह रहे थे सीट कंफर्म होते ही बता देंगे। लेकिन बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान नहीं हूँ अम्मी, बस मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। बेटा, यहाँ तक सब ठीक हो गया ना, इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब तुम ये मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो और जाओ। आप नहीं चलेंगी? वैसे अगर तुम गौर करो तो अपने सवाल में ही तुमने अपना जवाब खुद तलाश कर लिया। राइट, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार ये 2 बजे गए। कितने? चलो। इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। थैंक यू। They look beautiful. अब तो अकेली ना रही, अब तो अकेली ना रही, मेरी अकेली जिंदगी। तो बताइए, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। बचपन से? वो कैसे? मैंने बाबा को हमेशा मामा के लिए गजरा लेके देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। You know, they were madly in love with each other, like I am with you. अच्छा, तुम्हें एक राज की और एक फनी बात बताऊं? बोले। कि गज़लें जो है ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए लगाई, वरना मेरी म्यूजिक की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट। Really? क्या? क्या चल? जहाँ मिलता वहीं जाना पड़ेगा। सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने।
छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। अब तो अकेली मैं इतनी नर्वस क्यों? नहीं तो अब तो अकेली इस तरह अगर हमें किसी ने देख लिया तो आप हंस रहे हैं। आपको पता है किसी ने देख लिया तो क्या होगा? क्या हो? हमारा काम आसान हो जाए। शायान, प्लीज बी सीरियस। ऑलराइट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर तुम यूं ही घबराती रही ना तो लोग समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके लेके आया हूं। आई एम सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम पहली दफा कहाँ मिले थे? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम ऑफिस में मिले थे। ऑफिस में मिले थे, उसके बाद ना मैं कुछ कह सका और ना ही कुछ कर सका। एक तरफ मामा के एहसानों का बोझ था और दूसरी तरफ मेरा डर। कैसा डर? मैं जिद नहीं करना चाहता था, मुझे जिद से बहुत डर लगता है बुशरा। You know, when I was only 5, बाबा मुझे स्कूल छोड़ा करते थे और मामा मुझे स्कूल से लेने आया करती थी। एक दिन बाबा घर पे थे तो मैंने जिद की कि आप दोनों मुझे स्कूल से लेने आए। दोनों मुझे लेने आए एंड I lost them in a car accident. मैंने उन्हें खो दिया और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था बुशरा। आप उन दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आज से पहले मुझे कोई मिला ही नहीं जिससे मैं उनकी बातें कर सकूं। मैं समझी नहीं। उन दोनों के बाद मेरे पास बचा ही कौन था? अम्मी, जिन्होंने अपने बेटे और मुझ में जरा भी फर्क नहीं किया था। अगर मैं अम्मी से अपनी मामा की बातें करता तो शायद वो बहुत हर्ट होती, लेकिन वो ये ना समझती कि उनकी ममता में कोई कमी रहेगी। थैंक यू। जी। So I never discussed my parents with anyone after that. Anyway, that's it. अरे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखें, ये सारी शरारत इसकी थी। ये आपको सरप्राइज देना चाहती थी और हालांकि मैंने आपको इससे छुप के फोन भी किया था। ओह, एक्चुअली भाई साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सुबह से मैंने फोन ही नहीं देखा। भाभी ये इतना सन्नाटा क्यों है घर में? वो बुशरा अपनी अम्मी के घर गई है ना, तो शायान लेने गया उसे। मतलब भाभी की खिदमतें हो रही हैं। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए ना अंदर। चलो चलो। और भाभी कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक हूँ, बहुत परेशानी रहती है आपकी तरफ से। क्या हुआ? अब इतनी परेशान क्यों? रह रहकर सानिया का ख्याल आ रहा है। अजीब सा गिल्ट है, जैसे किसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीन ली हो मैंने। देखो बच्चा, जो चीज किसी के मुकद्दर में ना हो वो कोई कैसे छीन सकता है? And I know Sania very well. She's a very nice girl. I'm sure वो ऐसा नहीं सोचेगी। ना भी सोचे, दिल तो दुखेगा ना उसका। मेरे ख्याल में उसका दिल ये जान के ज्यादा दुखेगा कि उसने जिससे शादी की है उससे प्यार नहीं करता। Anyway,
ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं आती हूँ। यार हेलो, क्या कशान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फजीला कैसी है? बिल्कुल खैरियत से, बल्कि दोनों खैरियत से हैं। आंटी कहाँ हैं? मैं काफ़ी देर से उनको ट्राई कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही मेरी। आप सिर्फ 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अम्मी, 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 क्या हुआ? जल्दी आए। क्या क्या बात? काशान का फोन आया है। खैरियत है? हाँ अम्मी, मैं खाला बन गई हूँ, फजीला के यहाँ बैठे हुए, जल्दी आए। तेरा शुक्र है। अच्छा चले आए। हेलो बुशरा, एक अच्छी खबर है। आंटी मैं शायान बात कर रहा हूँ। बुशरा कहाँ है? बुशरा वॉशरूम में गई है। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? एक्चुअली आंटी वो रुकैया आपा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाके डिनर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबिया से करवा दो मेरी बात। वो तो घर पर हैं। अच्छा ठीक है। मैं आपको बुशरा से कॉल बैक करवाता हूँ। करवा देना। आप आराम करें, मैं खाना लगवाती हूँ। सब रहने दीजिए भाभी, यहाँ बैठिए मेरे पास। अरे भाभी ऐसे कैसे, आप लोग इतने लंबे सफर से आए हैं, खाना खा लीजिए फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। यही तो मसला है भाभी, मेरा सफर अब बहुत कम रह गया। अल्लाह ना करे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदा की यही मर्जी है भाभी, मेरे पास टाइम अब बहुत कम है और इस कम टाइम में मैं अपनी बेटी की सारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मेरी झोली खाली, मेरी बेटी की खुशियां डाल दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? सानिया मेरी भी तो बेटी है। भाभी आपको मैं जानता हूँ कि बहुत तकलीफ होगी ऐसा करने में, लेकिन हम दोनों की ख्वाहिश यही है कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए ज्यादा बेहतर है। लेकिन भाई साहब, यूं समझ ले भाभी, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश है। पता नहीं क्यों नासिर, मेरे दिल को ना बुशरा की तरफ से धड़का लगा रहता है। ऐसे लगता है वो कुछ छुपा रही है हमसे। इतनी बहनों की शादियां हो गई लेकिन कोई भी इस तरह गायब नहीं हुई है। सब अपने मियाँ के साथ आती जाती रहती हैं। भाभी फराज तो बहुत खुशकिस्मत निकला। अब तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम फराज भाई से ज्यादा लकी हो। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ। साफ साफ बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है अंकल। अम्मी अपनी जिंदगी में मेरी शादी देखना चाहती हैं। शायान, शायान जल्दी उठो बेटा, वो शीरी भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है।